हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कवर करने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट की कंट्रीब्यूशन को देखने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाता है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। देखो सबसे पहले अपना पॉइंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस के ऊपर ये 3-4 पॉइंट है, चारों को आप लोग ध्यान रखोगे, कोई से भी आ सकता है आपके एग्जाम में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था केरोलस लीनियस ने। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया केरोलस लीनियस ने। सिस्टम नेचुरल जो बुक थी ये भी इनके द्वारा लिखी गई, केरोलस लीनियस के द्वारा। और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में भी केरोलस लीनियस ने ही बताया। फ्लावरिंग प्लांट के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन होकर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन होकर। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया एरिस्टोटल ने, और एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट को और एनिमल को बायोलॉजिकली क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट पॉइंट है टोबैको में मोजेक डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले किसने पहचाना? डीजे आइवानोव्स्की ने 1892 में। 1898 में एम.डब्ल्यू. वेजनिक ने बताया कंटेंजियम वायम फ्लूइडम के बारे में, और वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया 1935 में डब्ल्यू.एम. स्टार्ले के द्वारा। टोबैको में मोजेक डिजीज कोज करने वाले ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया गया डीजे आइवानोव्स्की के द्वारा 1892 में। कंटेंजियम वायम फ्लूइडम इसके बारे में बताया था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के बारे में एम.डब्ल्यू. वेजनिक ने 1898 में, और वायरस को क्रिस्टलाइज किया था डब्ल्यू.एम. स्टार्ले ने 1935 में। नेक्स्ट पॉइंट है वायरॉइड बाय डिस्कवर्ड बाय थियोडाइनर। वायरॉइड की डिस्कवरी किसने की थी? थियोडाइनर ने 1971 में। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट पब्लिश बाय कैथराइन साव। ये बुक थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, ये पब्लिश की गई कैथराइन साव के द्वारा 1960 में 1960 में। कर्ली टॉप वायरस प्लांट में स्प्रेड करता है वाया फ्लोएम टिश्यू, इसके बारे में भी कैथराइन साव ने बताया था। कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू ए प्लांट वाया फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के द्वारा कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड करता है एक प्लांट में, इसके बारे में बताया कैथराइन साव ने। मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर थे जी रामचंद्रन। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन, इसके बारे में भी बताया हमें जी रामचंद्रन ने। रामचंद्रन किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? लाइनस पाउलिंग से, और डार्विन, माल्थस से, पंचन महेश्वरी, डॉक्टर डब्ल्यू डटजोर से। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर वाज पब्लिश बाय लाइनस पाउलिंग। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर मॉडल के बारे में बताया था लाइनस पाउलिंग ने। नेक्स्ट पॉइंट है एंटोन वॉन लीवनहॉक। सबसे पहले इन्होंने जीवित कोशिका देखा और इसके बारे में डिस्क्राइब किया। सबसे पहले लाइव सेल्स को किसने देखा था? एंटोन वॉन लीवनहॉक ने, और इसके बारे में डिस्क्राइब किया था एंटोन वॉन लीवनहॉक ने। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लेडिन एंड स्वान। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्लेडिन एंड स्वान के द्वारा। नेक्स्ट है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लेडिन एंड स्वान, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। फ्लूइड मोजेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में बताया था 1972 में, और केमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था 1898 में। नेक्स्ट है ये एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। कुछ एक्सपेरिमेंट है जो हमको बायोलॉजी में बता रखे हैं। एंजल मैन ने एक्सपेरिमेंट किया था क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर। प्रिजले का एक्सपेरिमेंट था मिंट प्लांट पर। वोल ने एक्सपेरिमेंट किया था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर, और मेंडल ने वर्क किया था गार्डन पीपर पाइसम सेटाइवम पर। ह्यूगो डी व्रीज ने वर्क किया था इवनिंग प्रिमरोज पे म्यूटेशन थ्योरी के बारे में समझाने के लिए। मॉर्गन का वर्क था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था। हार्से और चेस का एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस पर, इन्होंने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। मिजेसन स्टाल का एक्सपेरिमेंट था इकोलाई बैक्टीरिया पे, उन्होंने बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ये बताया था मिजेसन स्टाल ने एक्सपेरिमेंट करके इकोलाई पे। टेलर ने बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में। एक्सपेरिमेंट था इनका विसिया फावा बीन्स पर, और मेलविन केली ने वर्क किया था एल्गल फोटोसिंथेसिस पर। एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट था क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर। प्रिजल ने एक्सपेरिमेंट किया था मिंट प्लांट पर। मोनिल का एक्सपेरिमेंट था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। मॉर्गन ने वर्क किया था मेंडल ने गार्डन पीपर पाइसम सेटाइवम पर। मॉर्गन का वर्क था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। इवनिंग प्रिमरोज में वर्क किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर। हर्से और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज या फिर बैक्टीरियल वायरस पर। मिजेसल और स्टाल का एक्सपेरिमेंट था इकोलाई बैक्टीरिया पर। टेलर ने वर्क किया था विसिया फावा बीन्स पर, और मेलविन केल्विन ने वर्क किया था एल्गल फोटोसिंथेसिस पर। पीएचडी की बात करें तो कैथराइन इसाफ, इन्होंने पीएचडी की थी 1931 में। 1937 में रामदेव मिश्रा ने, 1949 में जी रामचंद्रन ने, 1950 में वाटसन ने, और 1954 में क्रिक ने। 1935 में पीएचडी कंप्लीट की थी मेलविन केल्विन ने इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। कैथराइन इसाफ ने पीएचडी कंप्लीट की 1931 में। 1937 में रामदेव मिश्रा ने, 1949 में जी रामचंद्रन ने, 1950 में वाटसन ने, 1954 में क्रिक ने, और 1935 में मेलविन केल्विन ने। नोबेल प्राइज की बात करें 1945 में मिला था फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरेगो नोबेल प्राइज मिला था 1945 में।
नोबेल प्राइज़ 1961 में मिला था केल्विन को, 62 में वाटसन क्रिक और विल्किंस को, 1968 में होली नायरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना को, और 2005 में चोविन ग्रब्स एंड सुरक्षो केमिस्ट्री में। अदर प्राइज की बात करें कुछ, पद्म भूषण अवार्ड मिला था एम एस स्वामीनाथन जी को, संजय गांधी अवार्ड मिला था एनवायरमेंट इकोलॉजी में रामदेव मिश्रा जी को, ट्रिपल क्राउन बायलजन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, और क्राफोर्ड प्राइज बायोलॉजी में 1919 में ये मिले थे अर्नेस्ट मेयर को। लास्कर अवार्ड वाटसन एंड क्रिक को। टर्म की बात करें तो टर्म वायरस वाज गिवन बाई आइवानोवस्की। वायरस जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था? आइवानोवस्की के द्वारा। क्रोमेटिन फ्लेमिंग के द्वारा। टर्म लिंकेज एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन ये दिया गया था मॉर्गन के द्वारा। टर्म लिंकेज एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन वाज गिवन बाई या कोइन बाई टी.एच. मॉर्गन। टर्म म्यूटेशन ह्यूगो डिवरीज के द्वारा, और टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाई एडवर्ड विल्सन। टर्म वायरस वाज गिवन बाई आइवानोवस्की। टर्म क्रोमेटिन वाज गिवन बाई फ्लेमिंग। टर्म लिंकेज एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन वाज कोइन बाई टी.एच. मॉर्गन। टर्म म्यूटेशन ह्यूगो डिवरीज एंड टर्म बायोडाइवर्सिटी पॉपुलराइज्ड बाई एडवर्ड विल्सन। यूनिट की बात करें, क्लासिफिकेशन की यूनिट है टैक्सॉन, कैटेगरी या रैंक, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में। तीनों का आप लोग ध्यान रखोगे, तीनों क्लासिफिकेशन की यूनिट है। क्वेश्चन में टैक्सॉन भी लिखा हुआ आ सकता है, कैटेगरी भी आ सकता है, रैंक भी आ सकता है। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है न्यूरल सिस्टम की। नेफ्रॉन फंक्शन यूनिट है किडनी की। एनाटॉमिकल यूनिट है मसल की, मसल फाइबर या फिर मसल सेल भी लिखा हुआ आ सकता है। क्वेश्चन में पूछ लिया है कि मसल की एनाटॉमिकल यूनिट है, तो क्वेश्चन में अगर मसल फाइबर है तो मसल फाइबर आंसर लगा दोगे, और मसल सेल है तो मसल सेल लगा दोगे। अगर दोनों है तो फिर बोथ 1 2 करके ऑप्शन देना ही पड़ेगा, तो दोनों आप लोग ध्यान रखोगे, मसल फाइबर या मसल सेल। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल, मसल फाइबर और मसल सेल। फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की सार्कोमेर। फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की जीन। यूनिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन डीबी डेसिबल। नॉइज पोल्यूशन की यूनिट क्या है? डेसिबल डीबी। यूनिट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस डीयू डॉप्सन यूनिट। फंक्शनल यूनिट है नेचर की इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल, कोशिका। रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर, और यूनिट है यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल पास्कल या फिर एनी अदर प्रेशर यूनिट। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर की हेपेटिक लोब्यूल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो फीटस या फिर मेटरनल बॉडी के बीच में प्लेसेंटा। डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटरनल बॉडी के बीच में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है प्लेसेंटा, और फंक्शनल यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन। अब हम लोग को देखने वाला है डाटा ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर ह्यूमन। ह्यूमन रिलेटेड कुछ डाटा है जो हमको बता रखा है, इसको देखने वाले हम। वेट ऑफ लीवर 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम। लीवर का वेट कितना होता है? 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम। वेट ऑफ किडनी 120 से 170 ग्राम। नंबर ऑफ लॉब्स इन लीवर 2। लीवर में 2 लोब होते हैं। नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का नंबर होता है 3 पेयर। नंबर पोर्शन इन स्टोमक, स्टोमक में पोर्शन कितने होते हैं? 4। कार्डियक, पंडिक, बॉडी एंड पायलोरी, ये 4 पोर्शन होता है स्टोमक में। स्टोमक स्टोर फूड 4। स्टोमक में फूड कितने घंटे के लिए स्टोर रहता है? 4 to 5 आवर। सलाइवा का पीएच होता है 6.8। गैस्ट्रिक जूस का है 1.8। ड्यूडेनम होता है 7.8, और यूरिन का पीएच होता है 6। ब्रीदिंग रेट की बात करें तो ये 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 2500 से लेकर 3000 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से लेकर 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से लेकर 1100 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 से लेकर 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम है 1100 से लेकर 1200 ml। प्लाज्मा वाटर की परसेंटेज है 90 से 92%। वाटरमेलन में 92%। हर्बीसिस प्लांट में वाटर कितना है? 85 से लेकर 90%। और वाटर की परसेंटेज ह्यूमन सेल में है 70 से लेकर 90%। कोलोन डिवाइड होती है 4 पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड पार्ट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 से 25 टाइम हायर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सोलिबिलिटी है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। टोटल थिकनेस की बात करें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की तो यह लेस देन 1 मिलीमीटर। इसको ध्यान रखोगे, लेस देन 1 मिलीमीटर है, ना कि मोर देन। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप्स की सेल होती है, म्यूकस नेक सेल, दूसरी है चीफ सेल, तीसरी है पेराइटल सेल। एवरी 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को। एवरी 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई को डिलीवर करता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है नीट 2022 में। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को, और एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है एल्विलाई को। तो दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे। हम बात करने वाले हैं कुछ शेप्स की। पोलन ग्रेन और न्यूक्लियस, इनका शेप होता है स्फेरिकल। सेंट्रियोल होता है शेप में सिलेंड्रिकल। पोलन ग्रेन स्फेरिकल, न्यूक्लियस स्फेरिकल, सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है सिलेंड्रिकल या फिर सोसेज शेप। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसे होता है? सोसेज और सिलेंड्रिकल। आरबीसी राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है शेप में। मेसोफिल सेल होती है राउंड एंड ओवल।
म्यूजियोफिल सेल होती है राउंड एंड ओवल, ट्रेकिड, इलोंगेटेड, कोलुमनर इपिथेलियम, लॉन्ग एंड नैरो, WBC शेप में होती है, अमीबोइड, नर्व सेल ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी है, और कैसी होती है शेप में, लॉन्ग एंड ब्रांचेड। हैंड लोब होते हैं हेयर पेन बैंड लाइक, स्टोमक जे शेप, स्प्लीन और किडनी ये बीन शेप्ड ऑर्गन है, थाइमस लोब्ड ऑर्गन, पटेला कप शेप्ड, बोमेन कैप्सूल, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। हार्ट की बात करें तो होता है क्लिंजिट फर्स्ट लाइक बंद मुट्ठी का आकार का, ऑक्सीजन डिफ्यूजन कर्व होता है सिग्मोइड, बोमेन कैप्सूल, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, हार्ट क्लिंजिट फर्स्ट साइज, ऑक्सीजन डिफ्यूजन कर्व सिग्मोइड। डायफ्राम की बात करें तो इसे में होता है डोम शेप, स्मूथ मसल होती है फ्यूजिफॉर्म, CTS शेप, इंटेस्टाइनल सिकी होता है कॉनिकल, रूट हेयर थ्रेड लाइक और रूट केप थिम्बल लाइक। फ्रॉग की जो टंग है ये बाइलोब्ड होती है, और न्यूक्लियस कैसा होता है वेजिटेटिव सेल्स का, इरेगुलर, कोई शेप नहीं होता इसका, तो ये लिख रखा है यहाँ पे इरेगुलर। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप, और कॉकरोच के जो ओमेटिडिया है इनका शेप कैसा होता है हेक्सागोनल, एंथर फोर साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कोटिलियन मेज में ग्रास में होता है सील्ड शेप, फ्लास्क शेप आर्चिगोनियम होते हैं ब्रायोफाइट्स के। मोलस्क के जो गिल्स है ये कैसे होते हैं फिदर लाइक, रेडियोला मोलस्क के फाइल लाइक। काइजमेटा एक्सेल स्ट्रक्चर है, टेस्टिस होता है शेप में ओवल, यूटेरस होता है इन्वर्टेड पियर के जैसा, फिम्ब्री एंड क्लाइटोरिस फिंगर लाइक, यूटेरस इन्वर्टेड पियर लाइक, फिम्ब्री एंड क्लाइटोरिस फिंगर लाइक। टेस्टिस ओवल शेप के होता है, काइजमेटा एक्सेल स्ट्रक्चर है, मोलस्का के रेडियोला मोलस्का फाइल लाइक, फीदर लाइक मोलस्का के गिल्स होते हैं। ब्रायोफाइट की जो आर्चिगोनियम होती है ये होती है फ्लास्क शेप की, सीड शेप कोटिलिडन होते हैं मेज में ग्रासिस में, एंथर फोर साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। कॉकरोच को मेटिडिया होता है हेक्सागोनल शेप में, जेनेटिव सेल होती है स्पिंडल शेप की, और वेजिटेटिव सेल्स जो होता है इसका न्यूक्लियस है इरेगुलर शेप में। फ्रॉग की टंग है बाइलोब्ड। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं साइंटिस्ट एंड रिलेटेड फील्ड। कौन सा साइंटिस्ट किस फील्ड से रिलेटेड है? अर्नेस्ट पायर ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। सिलेडिन एक जर्मन बॉटनिस्ट है। जूलियस वॉन सेचस जर्मन बॉटनिस्ट। सिलेडिन एंड जूलियस वॉन सेचस ये जर्मन बॉटनिस्ट है। स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। कॉर्नेलियस वॉन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अल्फोंसो गोटाइप इटालियन एनाटोमिस्ट। डॉक्टर डब्ल्यू डट जॉन अमेरिकन मिशनरी टीचर। पंचानन महेश्वरी ये इंडियन बॉटनिस्ट थे। ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी पन्नट। जॉर्ज गेम एक फिजिसिस्ट थे। अल्फ्रेड वालेस नेचुरलिस्ट थे। रेजिनाल्ड सी पन्नट ब्रिटिश जेनेसिस्ट। जॉर्ज गेम फिजिसिस्ट। अल्फ्रेड वालेस नेचुरलिस्ट। लेमार्क फ्रेंच के नेचुरलिस्ट थे। एडवर्ड विल्सन एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे। पॉल एयरलिख स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे। और रामदेव मिश्रा थे इंडियन इकोलॉजिस्ट। फ्रांसिस जैकोब ये एक जेनेटिस्ट थे। नेक्स्ट है जेकब मोनार्ड बायोकेमिस्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। और रेने डिस्कार्ड फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन थे एंड बायोलॉजिस्ट थे। सबसे पहले हमने देखा था अर्नेस्ट मेयर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। सिलेडिन सेचस जर्मन बॉटनिस्ट। स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। वॉन नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अल्फोंसो कोटाई इटालियन एनाटोमिस्ट। डॉक्टर डब्ल्यू डट जॉन अमेरिकन मिशनरी टीचर। पंचानन महेश्वरी इंडियन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट कौन कौन थे? सिलेडिन एंड सेचस। रेजिनाल्ड सी पन्नट ब्रिटिश जेनेटिस्ट। जॉर्ज गेमो एक फिजिसिस्ट थे। अल्फ्रेड वालेस थे नेचुरलिस्ट। लेमार्क फ्रेंच के नेचुरलिस्ट थे। एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट। पॉल एयरलिख स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। इंडियन इकोलॉजिस्ट थे रामदेव मिश्रा। फ्रांसिस जैकोब जेनेसिस्ट थे। मोनार्ड थे बायोकेमिस्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ये जर्मनी के नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। रेने डिस्कार्ड फ्रेंच फिलोसफर मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट। हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस वाला तो वहाँ पर हमको बता रखा है C3 प्लांट के बारे में और C4 प्लांट के बारे में। इस टेबल से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि इधर हमको बता रखा है कैरेक्टरिस्टिक लक्षण, इधर बता रखा है C3 प्लांट, इधर बता रखा है C4 प्लांट। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्सेप्टर C3 प्लांट में राइबोलोज बिस्फोस्फेट एंड C4 प्लांट में फोस्फेनोल पायरुवेट। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें प्राइमरी कार्बन डाइऑक्सेप्टर में RUBP में होता है 5 और PEP में होता है 3, मतलब कि RUBP राइबोलोज बिस्फोस्फेट ये 5 कार्बन कंपाउंड है। फोस्फेनोल पायरुवेट है 3 कार्बन कंपाउंड। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट की बात करें तो PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड है C3 प्लांट में, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है C4 प्लांट में। PGA 3 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड है। नंबर ऑफ कार्बन की बात करें प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट में तो मैं बता चुका हूँ PGA 3 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन। केल्विन साइकिल की बात करें C3 प्लांट में कहाँ पे चलती है? मेसोफिल सेल में। C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल में। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दोनों में कहाँ पे होती है? मेसोफिल सेल में, C3 प्लांट में भी C4 प्लांट में भी। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अगर इन C3 प्लांट मेसोफिल सेल एंड C4 प्लांट मेसोफिल सेल। नंबर ऑफ सेल की बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है, यहाँ पे होती है C3 प्लांट में 1 मेसोफिल सेल है और यहाँ पे होती है 2 मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। पेप्केज एंजाइम की बात करें C3 प्लांट में एब्सेंट, C4 में है प्रेजेंट। रुबिस्को दोनों में प्रेजेंट है, C3 में भी C4 में भी। रुबिस्को जो एंजाइम है C3 प्लांट में प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में, C4 में होता है बंडल शीथ सेल में। क्रेंज एनाटोमी C3 में एब्सेंट है, C4 में प्रेजेंट है।
अब हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर हमको बता रखा है मेल के बारे में और इधर है फीमेल के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में है टेस्टिस, फीमेल में है ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में है टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरीज। असेसरी डक्ट की बात करें, मेल में रेटे टेस्टिस, वास एफेरेंशिया, एपिडाइमस एंड वास डिफरेंस। फीमेल में पाए जाने वाले असेसरी डक्ट कौन कौन सी है? ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस या और वेजाइना। यूटेरस, वेजाइना और ओविडक्ट ये असेसरी डक्ट है जो फीमेल में पाई जाती है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मेल में है पेनिस, फीमेल में कौन कौन सा है? मॉन्स प्यूबिस, लेबे मेजोरा, लेबे माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ये सारे के सारे एक्सटर्नल जेनेटेलिया है फीमेल के। मॉन्स प्यूबिस, लेबे मेजोरा, लेबे माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। फीमेल में मॉन्स प्यूबिस, लेबे मेजोरा, लेबे माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस और मेल में है पेनिस। असेसरी ग्लैंड की बात करें, मेल में है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड। फीमेल असेसरी ग्लैंड के बारे में एनसीईआरटी में बता नहीं रखा, तो मेल में है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड। ये बस आप लोग इतना ध्यान रखना। मेल में कौन कौन से? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मेल में पेनिस, फीमेल में मॉन्स प्यूबिस, लेबे मेजोरा, लेबे माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। असेसरी डक्ट की बात करें, असेसरी डक्ट मेल में रेटे टेस्टिस, वास एफेरेंशिया, एपिडाइमस, वास डिफरेंस। फीमेल में ओविडक्ट है, यूटेरस है और वेजाइना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में है टेस्टिस, फीमेल में है ओवरी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करें तो 6 मेथड हमको एनसीईआरटी में गिवन है। नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है बैरियर मेथड, तीसरा है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, आईयूडीज। आईयूडीज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो इसके एग्जांपल आप लोग ध्यान रखोगे इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के। नेक्स्ट है फोर्थ ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पांचवा मेथड है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट मेथड। और 6 में हमको बता रखा है स्टेरिलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड। सबसे पहला है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। इसमें आता है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंस्ट्रक्टस और विड्रोल मेथड। और तीसरा है लैक्टेशन एमनोरिया। बैरियर मेथड की बात करें, इसमें आ जाएगा कंडोम, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम, वोट्स। ये जो नीचे के तीन है ये फीमेल के लिए यूजेबल है। कंडोम मेल फीमेल दोनों के लिए आते हैं। एनसीईआरटी में हमको डायग्राम भी दिखा रखा है। आईडीज की बात करें, नॉन मेडिकेटेड आईडीज, लिपस लूप, कॉपर लीजिंग आईडीज के एग्जाम्पल है कॉपर टी, कॉपर 7, मेडिलोड 375। हार्मोन लीजिंग आईडीज के एग्जाम्पल से LNG20 एंड प्रोजेस्टासेट। आईडी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं तो तीनों एग्जांपल आप लोग ध्यान रखोगे इनके। नॉन मेडिकेटेड आईडीज के एग्जांपल है लिपस लूप, कॉपर लीजिंग आईडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन लीजिंग आईडीज है LNG20, प्रोजेस्टासेट। ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये मिलकर बनी होती है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कॉम्बिनेशन से। और नेक्स्ट है 5 मेथड इम्प्लांट मेथड, ये भी हमको एनसीईआरटी में डायग्राम में बता रखे हैं। और नेक्स्ट वाला है सर्जिकल और स्टेरिलाइजेशन मेथड। वेसेक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल में। हमको एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है, आपको दिखा रखा है वेसेक्टोमी को। इसमें क्या होता है, वायर डिफरेंस को कट लगाकर बांध दिया जाता है वेसेक्टोमी में। और इधर हमको बता रखा है ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट लगाकर बांध दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट ट्यूबेक्टोमी, एंड यहाँ पे वायर डिफरेंस टाइड एंड कट वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। नेक्स्ट है जूलॉजिकल टाइम पीरियड। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इवोल्यूशन तो वहाँ पर हमको जगह जगह बता रखे हैं, तो उनको हम लोग ये देख लेते हैं। देखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन है 20 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ 20 बिलियन ईयर एगो। BYA का मतलब है बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन हुआ 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ 4 बिलियन ईयर एगो। अर्थ का ओरिजिन है 4.5 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो। 3 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ। अर्थ पे पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब ओरिजिनेट हुई? 3 बिलियन ईयर एगो। और पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई 2 बिलियन ईयर एगो। ध्यान रखना है दोनों। देखो, अगर आ जाएगा कि नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ, अपना आंसर हो जाएगा 3 बिलियन ईयर एगो। अगर आ जाएगा कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ, आंसर हो जाएगा 2 बिलियन ईयर एगो। अर्थ पे पहली नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई 3 बिलियन ईयर एगो, और अर्थ पे पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई 2 बिलियन ईयर एगो। 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए 500 मिलियन ईयर एगो। MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो और BYA बिलियन ईयर एगो। 350 मिलियन ईयर एगो जोलेस फिश इवॉल्व हुई, और इनवर्टिब्रेट तो 500 मिलियन ईयर एगो ओरिजिनेट हुए। सीवीड एंड कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल इक्थियोसोरस ये इवॉल्व हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। डायनासोर डिसअपियर हो गया तर्द से 65 मिलियन ईयर एगो। और प्राइमेट्स ड्रायोपेथिकस और रामोपेथिकस ये एग्जिस्ट क्या करते थे 15 मिलियन ईयर एगो। मैन लाइक प्राइमेट ईस्ट अफ्रीका में रहा करता था 3 से 4 मिलियन ईयर एगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहा करता था 2 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट है जावा मैन होमो इरेक्टस ये एग्जिस्ट करता था 1.5 मिलियन ईयर एगो। निएंडरथल मैन ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहा करता था 1 लाख से 40,000 ईयर एगो और बैक। मॉडर्न होमोसेपियंस ये कब पैदा हुआ? आइस एज में 75,000 से लेकर 10,000 ईयर एगो। प्री हिस्टोरिक के बाद डेवलप हुई 18,000 ईयर एगो। एंड एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट ये स्टार्ट हुआ 10,000 ईयर एगो। BYA बिलियन ईयर एगो है और MYA का मतलब है मिलियन ईयर एगो।
एक बार और देख लेते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स को। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर एगो, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई 3 बिलियन ईयर एगो, और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई 2 बिलियन ईयर एगो। 350 मिलियन ईयर एगो इन्वर्टिब्रेट ओरिजिनेट हुए, और जोलेस फिश इवॉल्व हुई 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड और कुछ प्लांट एग्जिस्टेंस में आए 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल्स इक्थियोसोरस इवॉल्व हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर डिसअपियर हो गया था अर्थ से। 15 मिलियन ईयर एगो रामापिथिकस और ड्राइपिथिकस, ये प्राइमेट थे दोनों के दोनों, और एग्जिस्ट क्या करते थे 15 मिलियन ईयर एगो। 3 to 4 मिलियन ईयर एगो मैन लाइक प्राइमेट रहता था ईस्ट अफ्रीका में, और 2 मिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलोपिथिकस रहा करता था ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। जावा मैन होमो इरेक्टस एग्जिस्ट क्या करता था 1.5 मिलियन ईयर एगो, और निएंडरथल मैन ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहा करता था 1 लाख से 40,000 ईयर बैक। 75,000 से 10,000 ईयर एगो ड्यूरिंग आइस एज मॉडर्न होमोसेपियंस अरोज हुआ, पैदा हुआ, और 18,000 ईयर एगो प्री हिस्टोरिक के बाद डेवलप हुई। एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ 10,000 ईयर एगो। कॉमनली यूज ड्रग्स, कॉमनली प्रयोग होने वाली कुछ ड्रग्स है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें 3 टाइप्स के हमको बता रखे हैं एनसीईआरटी में। पहला ओपियोइड, दूसरा कैनाबिनॉइड, तीसरा हमको बता रखा है कोका एल्कलॉइड। ओपियोइड में आ जाएगा जैसे मॉर्फिन, हीरोइन। हीरोइन को इसमें एक और ब्राउन शुगर भी बोला जाता है, और ये हमको ऑब्टेन होते हैं पॉपी प्लांट पेपिवर सोमनीफेरम से। कैनाबिनॉइड कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कैनबिस सैटाइवा से, और कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल हमको बता रखे हैं मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। कोका एल्कलॉइड ऑब्टेन होते हैं राइथोजाइलम कोकस से, और कोका एल्कलॉइड में आ जाएगा जैसे कोकेन, कोक और क्रैक। ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोका एल्कलॉइड, 3 टाइप्स के कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हमको गिवन एनसीईआरटी में। ओपियोइड में आ जाएगा मॉर्फिन, हीरोइन। हीरोइन का ही नाम क्या है इसमें, ये ऑब्टेन होते हैं पेपिवर सोमनीफेरम पॉपी प्लांट से। कैनाबिनॉइड्स कहाँ से होते हैं, कैनबिस सैटाइवा प्लांट से, और कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल हमको गिवन एनसीईआरटी में मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा। कोका एल्कलॉइड में आ जाएगा कोकेन, और एक्सेसिव डोज है कोकेन की वो हेलुसिनेशन भी कॉज कर सकती है, और कहाँ से ऑब्टेन होते हैं राइथोजाइलम कोकस से।